बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इकराम ज़फ़र और आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे मोहम्मद बशीर और भोला भाला पहलवान को जो अखाड़े में उतर रहे हैं। आज इनका मुकाबला रुस्तम हिंद केसरी नवीन सिंह पहलवान के साथ होने जा रहा है। अखाड़े में शाहिद पहलवान आटे वाला रुस्तम पाकिस्तान बतौर मुनसिफ मौजूद हैं। ये काले रंग के जांगिए में मलबूस नवीन पहलवान हिंद केसरी और बशीर भोला भाला पहलवान ये अखाड़े में आ रहे हैं। बहुत ही शानदार कुश्ती दोनों पड़ोसी ममालिक की नुमाइंदगी कर रहे पाकिस्तान के मोहम्मद बशीर उर्फ भोला भाला पहलवान और हिंद केसरी नवीन पहलवान जो कि इंडिया की जानिब से नुमाइंदगी कर रहे हैं। दोनों पहलवानों ने आदाब पहलवानी बजा लाए, मिट्टी लगा रहे हैं एक दूसरे को। दोस्तों, ऐसी कुश्तियाँ बहुत मुद्दत के बाद देखने को मिलती हैं। ये बहुत शानदार प्रोग्राम होते हैं। शाहिद पहलवान आटे वाला ने दोनों पहलवानों को हदायत जारी की कि कुश्ती कैसे लड़नी है, क्या क्या चीज़ें फ़ाउल हैं और कैसे कैसे तरीके से आपने एक दूसरे को दाव पेश लगाने हैं। हालांकि दोनों पहलवान अपने अपने मुल्क के नंबर 1 पहलवान हैं, उनको ये मालूम है सारा कुछ, लेकिन फिर भी मुनसफ़ के कुछ फ़राइज़ होते हैं जो कि शाहिद पहलवान ने अदा किए। अखाड़े में दोनों पहलवान जब उतरते हैं तो उनकी कोई दुश्मनी या रंजिश नहीं होती। ये एक खेल होता है और बतौर खेल इसको खेला जाता है। अखाड़े के बाद सब पहलवान भाई भाई होते हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ देसी कुश्ती में दूसरे को इज़्ज़त देने का फार्मूला अपनाया जाता है। अब आप देख रहे हैं दोनों पहलवान बड़े अच्छे तरीके से स्टार्ट कर चुके हैं कुश्ती को। बशीर पहलवान जो कि भोला भाला के नाम से मशहूर हैं, येलो कॉस्ट्यूम में यानी कि पीले रंग के जांघिए में, और ब्लू कॉस्ट्यूम में नवीन पहलवान हिंद केसरी। इंगलट भी लगा हुआ है उनके पाँव पे, वो भी नीले कलर का ही है। शाहिद पहलवान दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से ख्याल रखे हुए। दोनों पहलवान फुर्ती और गर्मजोशी से शायकीन को महसूस कर रहे हैं अपने फ़न के जौहर दिखा के। दोस्तों, मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि ऐसे मुकाबले रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलते। दोनों पहलवान चुस्त अंदाज में और इनको फ़न पहलवानी के जौहर दिखाने का मौका मिला है। दोनों अब ये देखें कि नवीन पहलवान कुछ इस अंदाज से कुश्ती लड़ने लगे कि भोला भाला ने आगे से हाथ नहीं उठाया और एहतजाज किया। थोड़ा सा मुनसफ़ ने क्लियर किया। फ़न पहलवानी की लैंग्वेज में, ज़ुबान में चंडे हुए पहलवान कहा जाता है। दोनों पहलवानों ने खूब मेहनत कसरत की हुई है, क्योंकि इस मुकाबले से पहले कई माह पहले जब यह मुकाबला तय होता है तो दोनों पहलवानों को पता चल जाता है कि हमारी कुश्ती ठहरी है और दोनों अपने अपने अंदाज में अपनी मुकम्मल तैयारी करके मैदान में उतरते हैं। एक मरतबा फिर बशीर पहलवान अखाड़े से बाहर निकल आए। देसी कुश्ती का एक स्टाइल है कि अखाड़े से बाहर निकलने के बाद उसी सतह पे दोबारा कुश्ती अखाड़े के अंदर करवाई जाती है। दीगर मुकाबलों में आपने देखा होगा फ्री स्टाइल वगैरह में कि जब रिंग से आउट हो जाता है बंदा तो उस वक़्त 10 तक गिने जाते हैं कि रिंग में दोबारा आए।
अगर वो रिंग में आ जाए तो ठीक, वरना उसके ख़िलाफ़ फैसला दे दिया जाता है। लेकिन देसी कुश्ती में ऐसा नहीं है। दोनों पहलवान हल्के फुल्के हमले कर रहे, और ये बशीर पहलवान ने टांग पकड़ी और टांग पकड़ने के बाद अखाड़े के बाहर और उसी अंदाज में वेरी गुड, बहुत खूबसूरत अखाड़े में वापस लाने की कोशिश की। बहुत अच्छा अटैक मोहम्मद बशीर उर्फ भोला भाला पहलवान रुस्तम पाकिस्तान का फ़नी महारत के साथ उन्होंने अखाड़े के अंदर दोनों पहलवान नबर्ज़ आज़मा हैं। और कुश्ती में आप देख रहे होंगे कि थोड़ी सी तेज़ी आई, धोले मार रहे हैं, कसोटे मार रहे हैं नवीन पहलवान बशीर पहलवान को, और छपकियां दे रहे हैं। बशीर पहलवान एक मरतबा फिर अखाड़े के बाहर। जितना बड़ा ये मुकाबला है उस हिसाब से अखाड़े को थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था और अखाड़े की बाउंड्री भी लगी होनी चाहिए थी, लेकिन इंतज़ामिया ने ऐसा नहीं किया। ये समझ से बाहर है कि अखाड़े के बिल्कुल किनारे पे बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी था। मौसम के लिहाज से दोनों पहलवानों को पसीना भी आ गया है। हालांकि शाम के वक्त मुकाबला करवाने का मकसद यही था कि ज़रा ठंडे टाइम कुश्ती हो, तमाशाई महजूज हो रहे हैं। और फ़न पहलवानी का एक स्टाइल ये भी है कि जब भी शाबाश दी जाती है दोनों पहलवानों को दी जाती है। एम्बुलेंस बिल्कुल तैयार है। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी नागहानी सूरत में ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए तमाम लवाज़मात में एक ये भी है कि ऐसे मुकाबलों पर डॉक्टर और एम्बुलेंस मैदान में रेडी खड़ी रहती है। मुकाबला एक मरतबा फिर शुरू हुआ। वही स्टाइल, नवीन पहलवान ने छपकियां दी। भोला भाला पहलवान थोड़े से स्लो दिखाई दे रहे हैं, हालांकि ऐसे नर्वस वो होते नहीं हैं कुश्ती में, लेकिन आज भोला भाला पहलवान कुछ थोड़ी सी सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसी तरह नवीन पहलवान ने हाथ चालाकी की तो बशीर पहलवान ने एहतजाज किया और दोनों मुनसफीन दोबारा हदायत जारी कर रहे हैं नवीन पहलवान को। पसीना काफ़ी बह रहा है दोनों पहलवानों का। मौसम की मुनासबत से, चूँकि मौसम भी गर्म है, हालांकि कुश्ती को शाम के वक्त इसलिए करवाया गया कि मौसम की शिद्दत में ज़रा कमी हो। दोबारा कसोटे लगा रहे हैं नवीन पहलवान और ये बगल में घुसे। बशीर पहलवान उसी तरह थोड़ा सा रिज़र्व स्टाइल में फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। थोड़ी सी जब कुश्ती तूल पकड़ती है तो अखाड़े के बाहर एक पहलवान हो जाता है, तो फिर रिदम टेम्पो टूट जाता है कुश्ती का और दोबारा से कुश्ती अखाड़े के अंदर करवाई जाती है। चंद मिनट गुजर चुके हैं कुश्ती को, लेकिन अभी तक कोई भी पहलवान दूसरे पहलवान को बिठाने में कामयाब नहीं हुआ। आमने सामने की कुश्ती चल रही है। पक्का हाथ किसी भी पहलवान ने अभी तक नहीं डाला। उसी तरह से कच्चे हाथ और छोटे मोटे स्टाइल से दाव लगाए जा रहे हैं। मुनसफीन भी तंबीह कर रहे हैं कि एक दूसरे को पकड़ें, गिराएं, कुश्ती में तेज़ी लाएं, गर्म जोशी की कुश्ती दिखाएं, ताकि ये बहुत बड़ा मजमा क्राउड जो आपको आपके फ़न को देखने के लिए मौजूद है महजूज हो।
फ़न पहलवानी में एक बहुत बेहतरीन तर्ज़ अमल है दाद देने का भी, कि जब भी दाद दी जाती है किसी एक पहलवान को, और बहुत अच्छे तरीके से टांग पकड़ी नवीन पहलवान ने और भोला भाला को गिराया। अखाड़े के बाहर दोनों पहलवान गए और उसी स्टाइल में अखाड़े के अंदर फिर वापस लाया गया। भोला भाला को बिठा लिया और फौरी भोला भाला निकले, लेकिन उसी तेज़ी से जिस तेज़ी से वो निकले दोबारा नवीन ने उनको पकड़ा। अभी भी नवीन ऊपर और बशीर पहलवान भोला भाला नीचे है। पहला जो है ये पहली पकड़ बिठाई है नवीन ने। काफ़ी टाइम के बाद कुश्ती बहुत लंबी हो गई थी आमने सामने में, और पहली पकड़ बिठाने में हिंद केसरी नवीन पहलवान कामयाब हो गया है। बशीर पहलवान भोला भाला दोबारा उठा और ये बहुत बेहतरीन स्टाइल किली स्टाइल में नवीन ने पकड़ा और भोला भाला ने फिर दोबारा उसी तरह से उनकी, और भोला भाला निकलने में कामयाब, अपने आप को आहनी शिकंजे से आज़ाद करवाया। एक बहुत बेहतरीन कोशिश हिंद केसरी की। आमने सामने रुस्तमे पाकिस्तान और हिंद केसरी, एक बहुत बड़ा तारीख़ी मुकाबला, बहुत बड़ी तारीख़ी कुश्ती। दोनों पहलवान अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं बशीर भोला भाला, जबकि इंडिया की नुमाइंदगी नवीन पहलवान कर रहे हैं। आमने सामने एक पकड़ नवीन पहलवान बिठा चुके हैं भोला भाला पहलवान को। भोला भाला की कुश्ती में कुछ तेज़ी, दोनों पहलवान आमने सामने हल्के फुल्के स्टाइल में कसोटे लगाते, चपकियाँ लगाते और कच्चे हाथों से एक दूसरे को पकड़ धकड़ कर रहे हैं। मज़बूत और आहनी तरीके से गुरेज कर रहे हैं। एक मर्तबा फिर नवीन और बशीर भोला भाला आमने सामने। बहुत स्लो मोशन हो गया है कुश्ती का। ये गर्दन पकड़ी हुई है नवीन ने। इस तरह से सिर्फ वक्त गुजारा जाता है। दोनों पहलवान महसूस हो रहा है कि जैसे किसी मुनासिब मौके की तलाश में है और वक्त वेस्ट कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। हालांकि देसी कुश्ती में मौके का इंतज़ार करना फजूल है, मौका बनाया जाता है। एक मरतबा फिर नवीन ने पकड़ा और बशीर पहलवान अखाड़े के बाहर। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि अखाड़े की बाउंड्री भी नहीं है और अखाड़े का साइज़ भी कुश्ती के हिसाब से कुछ कम है। मैनेजमेंट ने शायद उजलत में ये चीज़ें की हैं। नवीन ने दोबारा टांग पकड़ी, सिंगल टांग पकड़ के और बिठाने में कामयाब। मुसलसल दूसरी पकड़ नवीन पहलवान ने बिठाई है। बशीर पहलवान अभी तक नवीन को बिठाने में कामयाब नहीं हो सके और हिंद केसरी ने 2 मरतबा पाकिस्तानी पहलवान को बिठाया। अभी ये पाकिस्तानी पहलवान के बाजू पे चोट लगी है, क्योंकि अखाड़े के बाद पक्की जगह मिट्टी नहीं होती, वहाँ पे अचानक
गिरने से बाजू पे चोट लगी है बशीर पहलवान भोला भाला के। उस वजह से थोड़ा सा कुश्ती में तातुल आएगा। देखा जाएगा दोबारा अखाड़े में उसी स्टाइल से कुश्ती शुरू हुई। नवीन पहलवान को जिस दाव पे कुश्ती ज़रा रुकी थी उसी दाव पे दोबारा बिठाया गया। नवीन पहलवान ऊपर, बशीर पहलवान नीचे। ये दूसरी पकड़ मुसलसल नवीन पहलवान ने बिठाई है। बशीर पहलवान एक पकड़ भी नवीन पहलवान को अभी तक नहीं बिठा सके और जिस तरह की कुश्ती बशीर पहलवान लड़ते हैं वो कुश्ती का मुजाहरा अभी तक नहीं किया। बहुत ताकत से उठे और सामने आए। बहुत शानदार कारकर्दगी। देखें कि इतना दमखम, इतनी पावर है बशीर पहलवान में कि एक झटके से वो बराबर सामने आ गए। लेकिन इस जज्बे के साथ वो कुश्ती नहीं लड़ रहे। अगर इसी जज्बे के साथ मुकाबला करें तो वो ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि वो एक झटके से इंडियन पहलवान के नीचे से निकलने में कामयाब हुए हैं। पावर भी है, स्टाइल भी है, लेकिन कमी है तो उसका मुजाहरा करने की। दोनों पहलवान फिर आमने सामने हुए। अब देखते हैं कि तीसरी पकड़ कौन बिठाता है या ऊपर से ही काम करके कोई पहलवान कुश्ती गिराने में कामयाब हो जाता है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इकराम ज़फ़र और आप देख रहे हैं इस वक्त हिंद केसरी और उसमें पाकिस्तान के माबैन होने वाला मुकाबला। टांग पकड़ी बशीर पहलवान ने और ये फिर एक दफ़ा अखाड़े से बाहर। लगता है कि भोला भाला की जो बाजू पे चोट लगी थी उसका एहसास है अभी भी दर्द का और उन्होंने फिर दोबारा अपने बाजू को बताया कि मेरे बाजू में अभी भी तकलीफ़ है। तो मावन अखाड़े में आए हैं। जिस वक़्त कुश्ती हो रही होती है पहलवानों के जिस्म गर्म होते हैं, उस वक़्त कोई चोट लग भी जाती है तो उसका इतना एहसास नहीं होता और जब थोड़ा सा जिस्म ठंडा होता है तो फिर वो चोट जो है उसका दर्द ज़्यादा महसूस होता है। दोनों आमने सामने हैं। नवीन भोला भाला। मौसम की गर्मी की वजह से दोनों पहलवानों को पसीना भी काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। ये फिर अखाड़े से बाहर निकल गए हैं दोनों। भोला भाला ने मट्टी उठाई और अपने आप पे लगाई और नवीन को लगाने की कोशिश की, लेकिन नवीन ने मट्टी लगवाने से पहले ही अटैक किया। भोला भाला ने दिफा किया। नवीन काफ़ी चुस्ती का मुजाहरा कर रहा है कुश्ती में, बार बार अटैक करना और लम्हाती कैफियत से फ़ायदा उठाना। लेकिन भोला भाला पहलवान ने लम्हाती कैफियत से भी फ़ायदा नहीं उठाया और ऑल ओवर भी कुश्ती में सुस्ती दिखा रहा है। हालांकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहलवान है और बहुत बेहतरीन कुश्ती लड़ता है, लेकिन आज एक उसके बाजू पे चोट भी लग गई है, ये भी वजह हो सकती है। दोबारा भोला भाला अखाड़े में बैठा और दोस्तों, जैसा कि मैं गुजारिश कर रहा था, गर्मी के भी असरात हैं और पहलवान पानी पी रहा है इस वक्त।
ये तमाशाई जो कि अखाड़े की बाउंड्री के बिल्कुल थोड़ा सा बाहर बैठे होते हैं, ये वो लोग हैं कि जो थोड़े से अवामुन्नास से हटके होते हैं। कुछ मीडिया के लोग या कुछ जो लोग अपने आप को वीआईपी समझते हैं किसी ताल्लुक़ बेस पे, ये बड़ा फ़ख्र समझते हैं कि अखाड़े के साथ साथ अवामुन्नास के आगे बैठना फ़न पहलवानी में इसको भी बहुत एक बड़ा फ़ख्र समझा जाता है। दोबारा कुश्ती शुरू हुई। ये कुश्ती जिस तरह तवक्को थी तेज़ी और महारत के साथ होने की, उस स्टाइल में नहीं हो रही है। और जितना बड़ा पहलवान है भोला भाला पहलवान, ना मालूम कि आज उस फ़न का मुज़ाहरा क्यों नहीं कर सका, जबकि नवीन ने दो पकड़ें बिठाया भी है और लम्हाती कैफियत का फ़ायदा भी उठा रहा है और चुस्त अंदाज में पेश कर रहा है कुश्ती को। भोला भाला मुसलसल दिफाई स्टाइल, और आप ये देखें कि दोनों मर्तबा कितनी तेज़ी से और पलक झपकते ताकत से उसके पंजे से निकला है। तो इसको ये सोचना चाहिए कि ताकत के लिहाज से कोई कमी नहीं है। बहरहाल फिर एक मर्तबा नवीन खुल के कुश्ती लड़ते हुए, भोला भाला का एक स्टाइल है कि सिंगल लेग जो है, एक टांग को ये बड़ी महारत से खींच लेता होता है मद्दे मुकाबल की। लेकिन आज की इस कुश्ती में नवीन को उस तरह से पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ। शुरू में एक दफ़ा टांग पकड़ी, लेकिन वो भी कच्चा हाथ था, नवीन निकल गया। अब दोनों पहलवान आमने सामने हैं। कुश्ती काफ़ी तवील हो गई है। शायकीन की कोशिश कि कोई दाव लगे और लोग दाद दें, सीटियां बजाएं, तालियां बजाएं, नारे लगाएं, लेकिन दोनों पहलवानों की जानिब से फ़न का जो मुज़ाहरा पेश किया जा रहा है वो बहुत ठंडा है और ठंडे अंदाज में लोग कुश्ती को देख रहे हैं। जब कुश्ती में गर्मी पैदा होती है तो फिर लोगों में भी नया जज्बा और वलवला पैदा हो जाता है। ये कसोटा मारा, सामने बशीर भोला भाला स्टाइल बना के, लेकिन ज़रा फासले से दोनों पहलवान फिर गुत्थम गुत्ता हो गए, लग गए आपस में। लेकिन यहाँ पे भी जो स्टाइल दोनों का है, इससे सिर्फ वक्त ज़ाया होता है। वही हुआ, दोबारा छोड़े हाथ और आमने सामने हुए। नवीन ने फिर दो चार कसोटे लगाए,